2022 का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर था 20, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विजया लिमिटेड इशूड 2000, यानी कि नंबर इम्पोर्टेंट है, शेयर 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एट पार, देखिए एट पार में इशू किया जो 100 है, हर एक का शेयर का प्राइस जो 100 है तो 100 ही लेंगे। नेक्स्ट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में भी 30 एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी 2020, ठीक है। एंड देखिए नेक्स्ट नीचे कहा गया है कि ऑल द शेयर्स आर ड्यूली सब्सक्राइब फॉर कॉल्ड अप एंड पेड अप एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ये वर्ड देखिए एक्सेप्ट। और शेयर जो 2000 शेयर्स हम लोग ने सर्व करने जा रहे थे जो भी जिया लिमिटेड ने, तो वो सब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, सबने पेड भी कर लिया, कॉल भी हो गया, लेकिन ये जो दोनों बंदा है इन दोनों ने नहीं दिया, ठीक है। एक है अर्नब होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे, देखिए फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। नेक्स्ट है जो आयुषी और एक इंसान जो जिसने नहीं दिया, कितना शेयर खरीद के दे रहा, वो 60 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, ठीक है, फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। ऑल द अबव शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट, जो फॉरफिट किया गया आफ्टर फाइनल कॉल, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, ये हम लोगों ने कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने कितने शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, वो जो विजय लिमिटेड है 2000, हर एक का प्राइस कितना है, मतलब ये तो 100 है और एट पार में, ठीक है, और ये 4 स्टेजेस में वो ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो अर्नब और आयुषी ये दोनों है तो जिन दोनों ने पेमेंट नहीं किया, देखिए अर्नब ने नहीं पेमेंट किया जो फर्स्ट कॉल, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक टिक कर लेंगे, जैसे कि एक टिक कर लेते एडजस्टमेंट है, ठीक है। और फाइनल कॉल भी नहीं दिया तो इन दोनों कॉल में भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आयुषी फिर से इसने नहीं दिया जो फाइनल कॉल में, तो फाइनल कॉल में 2 एडजस्टमेंट से फर्स्ट कॉल में एक एडजस्टमेंट में, ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो चलिए आशा करता हूँ हम लोगों को ये जो जर्नल का फॉर्मेट है ये भी आता होगा, तो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। देखिए तो फर्स्ट हम लोग जब मनी रिसीव करते हैं जो एप्लीकेशन का प्राइस होता है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे डेट पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फर्स्ट कॉलम हम लोग का डेट होता है, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स होता है, एलएफ होता है, और डीआर अमाउंट्स एंड सीआर अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है, ठीक है, ये भी तुम लोगों को पता होगा आशा करता हूँ। अब देखिए तो हम लोगों ने रिसीव किया, पहला जो एप्लीकेशन का मनी वो रिसीव होता है, इसलिए हम बैंक से एंट्री देंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। अच्छा पहले वो कितने शेयर है भाई, 2000 शेयर है, 2000 शेयर है। एप्लीकेशन का प्राइस कितना है, एप्लीकेशन का प्राइस 30 है, तो हम लोगों ने मतलब 20,000 ही रिसीव किया, तो इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या है डेबिट है, तो कितना अमाउंट है 2 3 6 होता है, तो 6 और कितना जीरो है 4 जीरो है, तो कितने 4 जीरो हो गया 60,000, ठीक है। अब ये हो गया 60,000। अब नेक्स्ट क्या है, ये किसके लिए आया है भाई, अच्छा और एक बात है यहाँ पे ओनली शेयर मेंशन करा गया है, ठीक है। अगर इक्विटी शेयर होता प्रेफरेंस शेयर होता तो हम मेंशन करते, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम लोग भी लिखेंगे टू क्या लिखते हैं एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट, देखिए यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर होता तो लिखते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन है इसलिए सिर्फ शेयर है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया शेयर एप्लीकेशन। वो कितना है, उसका भी अमाउंट है 60,000, तो सेम हो गया 60,000। अब नरेशन क्या होगा, बीइंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस इतना तक दे देना, नरेशन देना मस्ट है, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा नरेशन जरूरी नहीं, सिर्फ ऐसे लिख लेना एप्लीकेशन मनी रिसीव, दैट्स ऑल। अब एक एंडी हो गया।
नेक्स्ट क्या है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, कोई डेट मेंशन नहीं है तो रख लेते हैं। जो ये वाला हम लोगों ने शेयर एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किए थे, इसको डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना है 60,000 है। नेक्स्ट टू लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई शेयर मेंशन होता तो हम लोग शेयर का नाम लिख लेते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होता इक्विटी शेयर लिख लेते, और प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर लिख लेते। यहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ शेयर मेंशन है, इसलिए हम लोग शेयर लिखे हैं, ठीक है। तो वो कितना है अमाउंट 60,000 है। नरेशन क्या होगा, वो भी सिंपल होगा, बीइंग क्या किया हम लोगों ने, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बस इतना तक दे देना, ठीक है, काम चल जाएगा, डन। अब फर्स्ट जो एप्लीकेशन का और दो, हर एक का दो 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 करके जनरेट होगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन हम लोग डन करते हैं। अब देखिए अलॉटमेंट भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम लोग सिंपल जनरेट दे देते हैं। अब देखिए अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट में फिर से डेट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हो, अलॉटमेंट का माने कितना 30 है, तो लिख लीजिए फिर से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। वो कितना है, शेयर तो 2000 है वो, ठीक है, और उसके बाद इसका प्राइस कितना है इंटू 30, ठीक है 30, तो वो भी सेम 60,000 ही होगा, होंगे 60,000। अब हम सेकंड जो स्टेज होता है इसमें हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर ही देते हैं जो कैपिटल अकाउंट में, तो इसीलिए ट्रांसफ़र कर ही देंगे इसकी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितना है 60,000 है, तो लिख लिया। इसका नरेशन होगा तो दे देते बीइंग मनी क्या है ड्यू, अब तक नहीं मिला, ठीक है, रिटर्न मनी ड्यू, ओके। अब तो मनी रिसीव करेंगे, देखिए ड्यू हो गया, अब मनी रिसीव करेंगे तो लिखेंगे क्या, इसका भी डेट मेंशन नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देते, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा इसका तो इक्वेशन का जरूरत नहीं क्योंकि वो 60,000 ही रिसीव करेंगे और इसके बाद कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो इसलिए पूरा अमाउंट लिख लेंगे, डेबिट हो गया। टू क्या लिखेंगे, ये वाला जो डेबिट किए थे ये वाला क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डन। नरेशन क्या होगा भाई, नरेशन होगा सेम, बिल्कुल ले देंगे बीइंग, हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव किया, ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हो गया। अब देखिए अब फर्स्ट दो स्टेज खत्म हो गया, एप्लीकेशन डन, अलॉटमेंट डन। अब जो जो सेकेंड वाला है यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करें, ठीक है, एडजस्टमेंट वाला एंट्री है, तो चलिए इसको करते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम लोगों ने ये दोनों डन कर दिया, अब इन दोनों को करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी, तो अभी फिर से डेट नहीं है तो लिखेंगे इसे फर्स्ट कॉल मनी, हम लिखेंगे। और एक बात देखिए यहाँ पे कॉल सिग्नेचर है, ठीक है,
जो कॉल्सिंग एरिया वाला प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे अर्नब ने नहीं दिया और आयुषी ने नहीं दिया। अगर जो कॉल्सिंग एरिया एंड एडवांस वाला प्रॉब्लम होगा तो ये जो एडजस्टमेंट है हम लोग करेंगे, जो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट जो भी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हर एक एंट्री का 2 एंट्री, मतलब हर एक स्टेज में दो करके 2 एंट्री होता है ना। हम लोग मतलब एप्लीकेशन में 2 एंट्री दिए, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री दिए, इसका भी 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा, लेकिन देखिए एक एंट्री ड्यू होता है, एक एंट्री जो हम लोग रिसीव करते हैं। तो ये जो एरियर एंड एडवांस वाला जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग जो बैंक अकाउंट लिखेंगे उसी समय हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं जो शेयर फर्स्ट कॉल, जैसे लिखा है उसे भी लिख लेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट इक्वेशन क्या होगा भाई, 2000 शेयर सेल कर रहे हैं हम लोग, 2000, इसका प्राइस कितना है, प्राइस है 20, तो मल्टीप्लाई कर देते 20 से, हो जाएगा 2 to the 4 होगा, 4 और कितना जीरो है, 40 है, लिख लेते 40, ठीक है, हो गया 40,000। अब नेक्स्ट क्या है 2, हम लोग लिख लेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वही कितना है, 40,000 होगा। दैट बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग जो ये कॉल का नाम क्या है, जो फर्स्ट कॉल है, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, हो गया। बस इतना तक दे देना, काम चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ये तो आप रिसीव करेंगे, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, कितने एडजस्टमेंट है भाई, फर्स्ट कॉल के पास एक ही एडजस्टमेंट है जो अर्नब ने नहीं दी, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर में लाएंगे, जो आप बैंक लिखेंगे ना तो भी कंसिडर में लाएंगे, जो कॉस्टिंग एरिया होता है एंड एडवांस होता है। तो हम जब बैंक लिखते हैं, बैंक वाला जो एंट्री देते हैं इसके उसी समय हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वहाँ पे डेट नहीं है, तो आप देखिए बैंक अकाउंट। अब कितना भाई, ये 40,000 मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे एज पर क्वेश्चन है, ये जो अर्नब एक शेयर होल्डर है वो कितने शेयर होल्ड करके रखा था, वो 1100 शेयर, ठीक, उसने नहीं दिया, जो फर्स्ट कॉल का प्राइस नहीं दिया, तो वो कटाएंगे पहले ये देखेंगे शेयर कितना है, 2000 से 100 जो नहीं मिला, तो ये आ जाएगा 1900, ठीक है, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, प्राइस तो सेम है भाई, तो प्राइस सेम लिख लेते हैं 20, ठीक है, हो गया। अब देखिए 19 टू होता है 38 होता है, तो लिख लेते 38। अब जीरो कितना है, 30 बचा, हाँ 30 लिख लेते, सॉरी 38 होगा, ठीक है, 38 और 38,000 हो गया, ठीक है। अब ये जो नहीं मिला, यहाँ पे थोड़ा कम ही दिखा रहा है, वो क्या है भाई, वो कॉल्सिंग एरिया है, ठीक है, वो लिख लेंगे कॉल्सिंग एरिया, एरियर्स अकाउंट, वो कितना है, वो यहाँ पे बाकी कितना है, 1100 बाकी इंटू 20 कर देंगे, तो 2 आंसर 2 होता है, 2 आंसर 2, और कितना जीरो बाकी, 30 हो गया, 30। अब देखिए मिल गया 40,000, ठीक है। मैं फिर से कराऊँ, कॉल्सिंग एरिया होगा, जैसे कॉल्सिंग एरिया एरियर्स एंड जो कॉल्सिंग एडवांस होता है ना, ये दोनों हम तो बैंक लिखते हैं, ठीक है, बैंक। अभी देखिए यहाँ पे बैंक लिखा है ना, तो उसी के टाइम बैंक जो जिस एंट्री में हम लोग बैंक अकाउंट लिखेंगे ना, उस एंट्री में इन दोनों को कंसिडर में लाएंगे। अगर ये जो प्रॉब्लम है ये तो कॉल्सिंग एरिया का, कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए तो कॉल्सिंग एडवांस, वो भी जो बैंक लिखेंगे तो कंसिडर में लाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए दोनों सेट मिल गया। अब क्या है, इसको क्रिएट कर दो, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट 40,000 है, तो लिख लेते हैं 40,000। देखिए डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, 40,000 हो गया, ठीक है। अब नरेशन क्या होगा,
भी इजी होगा। ठीक है, देखिए अब नरेशन थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे कि एक कॉल का ये जो स्टेज का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट कॉल मनी। मैंने तो रिसीव किया, फुली रिसीव कर लिया नहीं ना, ऑन कितने शेयर, ऑन 1900 शेयर, बस इतना तक डन। ये वर्ड मेंशन कर दो। बाकी क्या 100 के बाद नहीं मिला तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ठीक है, अब हो गया। अब ये स्टेज भी डन। अब नेक्स्ट होगा यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ड्यू का एंट्री ऐसे ही दे देते हैं, तो लिख लेंगे शेयर ओके, फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए इसका अमाउंट कितना होगा भाई, शेयर तो 2000 है। वीडियो हम लोग कंप्लीट देते हैं, जो प्राइस कितना है 220 है। ठीक है, तो ये दोनों कितना आ रहा है भाई, फिर से 40,000 आ रहा है, तो लिख लिया 40,000। अब देखिए टू क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 40,000 डन। अब देखिए इसका नरेशन होगा मीन फर्स्ट कॉल मनी क्या, फर्स्ट कॉल मनी क्या, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये सिंपल नरेशन। देखिए अब मनी रिसीव करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन एरियर वाला प्रॉब्लम कंसिडर में लाएंगे। अब देखिए तो लिख लेंगे बैंक अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट कितना आएगा भाई बैंक अकाउंट में। अब देखिए पहला बैंक अकाउंट में ये जो इसका 600 नहीं मिला और इसका 60 नहीं मिला, इसका 100 नहीं मिला, तो हम लोग को आयुष्य जो अर्नब ने नहीं दिया 100 का, तो अर्नब ने दो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो अर्नब का 100 है और आयुष्य का 60, तो कितना हुआ भाई 160 शेयर नहीं मिला, तो वो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 2000 शेयर है हमारे पास, अब 160 जब माइनस करेंगे तो कितना शेयर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे बाकी रहा 9, 1 गया तो हो जाएगा 8 पे 1, तो 1840 शेयर हम लोग मिलेगा। ठीक है, 1840 इंटू प्राइस कितना है, प्राइस तो सेम ही है, सेम हो गया। अब वह हम लोग को मिला तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कितना जीरो है 2 0 लिख लो, 2 0 तीन 2 0, अब 2 4 से कितना होता है 8 होता है, तो लिख लेते 8, 2 8 से कितना होता है 16 होता है, 16 प्लस 6 रिमाइंडर का 1, 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 16 16 का 6 रिमाइंडर 1, 2 1 2 और रिमाइंडर 1 3, 26,800 मिला हम लोग को। और कितना नहीं मिला, नहीं मिला लिखेंगे कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट। अब इसका क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट लगा देते। अब जो अर्नब का कितना 100 है, तो 100 प्राइस कितना है, प्राइस तो 20 है, तो 20 प्लस अब जो सेकेंड ब्रैकेट फिर से लगाते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट लगाते हैं, तो आयुष्य का कितना है 660 शेयर है, इंटू कितना होगा 20 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, वो भी डेबिट होगा क्योंकि नहीं मिला है ना, डेबिट। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कितना हो रहा है भाई 2002 हो रहा है, 2000 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 6 2 12 और 2 0 लगा लो, और यहाँ पे हो रहा है 2, तो कितना नहीं मिला हम लोग को 3,200 नहीं मिला। ये 3,200 इसके साथ ऐड कर दो और 40,000 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 36,800 के पास
साथ ये वाला ऐड कर दो, जैसे कि 3200, और ये देखिए 4000 मिल रहा है, 40,000 आ रहा है। 8 + 2 कितना आ रहा है, 10 होता है। 0 रिमाइंडर 1, 6 + 3 9, रिमाइंडर 1 10 से 0 रिमाइंडर रहा 1, 3 + 1 4। देखिए 40,000 हो गया हम लोग, ठीक है। तो कितना मिला था, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1200, जैसे कि 3000 एंड 200, 3200, ठीक है, हो गया। हम नेक्स्ट क्रेडिट क्या करेंगे भाई, इसमें जो है ये वाला लिख दो, कि शेयर कल का नाम क्या है, फाइनल कॉल, ठीक है। जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लिया, फाइनल कॉल अकाउंट लिख लिया। वो कितना है, वो तो 40,000 है, लिख लिया। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन, कितने शेयर भाई, रिसीव ऑन 1840 शेयर्स, ऐसे लिख रहा हूँ, डन। अब ये भी हो गया, ठीक है। ख़त्म नहीं हुआ, अब तक हम लोग को ये तो इशू किया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग फॉरफीचर वाला एंट्री देंगे, ठीक है। ये तो इशू दे दिया, इशू का हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे जो कॉल सिनेरियर है, यहाँ पे एक कॉल सिनेरियर वाला एंट्री है, ये देखिए, और यहाँ पे जो एक कॉल सिनेरियर वाला एंट्री है ना, इन दोनों को फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि, अच्छा ये दोनों पहले हटेगा अपना, तो हम लोग कैलकुलेशन रिलेटेड था तो हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, all the above shares were forfeited after final call। फाइनल कॉल तो हम लोगों ने कर दिया। अब ये जो अर्नब एंड आयुषी का जो शेयर था वो हम लोग फॉरफिट कर देंगे, ठीक है। तो फॉरफिट करने के लिए मैं इतना तक रख रहा हूँ क्योंकि इसका हम लोग को ज़रूरत होगा, ठीक है। इसको रख दो अप दिस, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, देखिए ये अमाउंट 2000 इसको भी रहने दो, ऊपर में जो है वो मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए, अच्छा अब हम लोगों ने देखे थे जो शेयर इशू किए थे हम लोगों ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट किए थे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे। अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन अब हम लोग शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जो शेयर कैंसिल कर रहा है, ठीक है। जो या मतलब ये जो आयुषी, देखिए अर्नब एंड आयुषी दोनों ने नहीं दिया ना, तो उन दोनों का जो मेंबरशिप हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, वो करने हम लोग जा रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे, जो इसको उल्टा एंट्री दे देंगे, जो कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखिए फिर से डेट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अब लिखेंगे कि ये जो शेयर का इसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, कैपिटल अकाउंट लिख लिया। अब कितना शेयर कैंसिल करने जा रहे हैं भाई, अब देखिए हम लोगों ने 160 शेयर जो फॉरफिट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग को जो जिस टाइम पे हम लोग शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं ना, इसी टाइम पे कंपनी ने कितने कल कर लिया था, ठीक है। तो अप टू दिस हम लोगों ने देखे थे कंपनी ने जो 100 थे, 100 था ना, वो सब कर मतलब यहाँ पे 30 20 20 ये सब मिलेगा कितना होता है, 100 होता है। तो कंपनी ने 1000 का काट दिया, तो 1100 है हम लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। अगर ये होता कि 80 कल किया होता, अब इतना तो कल किया होता, तो हम इतने से उसको फॉरफिट करते, ठीक है। तो इसका अमाउंट होता है जितना शेयर हम लोग फॉरफिट करने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे, और यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे, अप टू दिस, मतलब हम ये जो जहाँ पे फॉरफिट करने जा रहे हैं अप टू दिस कंपनी ने कितना कल काट लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो फुल्ली कल काट लिया, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कि आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल इसका मतलब क्या है, कल करने के बाद। ये तो सब कल हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग फॉरफिट करने जा रहे हैं, तो 100 का 100 कल हो गया, तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा भाई, 16 होता है, लिख लेते हैं, और कितना 0 है 30, तो ये
कितना अमाउंट 16,000। अब देखिए ये तो डेबिट हो गया। अब क्रेडिट में क्या करेंगे, पहले ये जो अमाउंट है और कहाँ लग रहा है ये वाला, ये दोनों को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो जो इसे शेयर का रिलेटेड ना, तो इसलिए इसको भी क्लोज करना है। तो लिख लेंगे 2, ले लेंगे शेयर, ये दोनों ऐड करके लिख लेंगे इसी को कॉस्ट इन एरियर एरियर्स। लिख लिया कॉस्ट इन एरियर अकाउंट। अब देखिए अमाउंट को हम प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है भाई 2000 है, इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। और इसका अमाउंट कितना है 3200 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5200 आ जाएगा। ये भी डेबिट होगा, सॉरी ये डेबिट नहीं ये क्रेडिट है, तो 5200 आ रहा है, ठीक है। अब हो गया। अब 2 लिखेंगे, अगर शेयर फॉरफिटेड लिखना चाह रहा हो तो लिख लो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है तो भी लिख लो, और फॉरफिटेड शेयर है तो भी लिख लो। मैं तो एडी लिखता हूँ तो इसलिए मैं लिखता हूँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, शेयर अकाउंट, ठीक है। वो कितना है वो बैलेंस करके लिख दो। जैसे कि बैलेंस कितना है भाई 16,000 से अगर ये 5,200 लोग घटाएंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे रहा 5, 5 से 5 गया 0, 10,000। हम लोग बैलेंस कितना आ रहा है 10,800 आ रहा है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं 10,800। तो इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, 10,800। इन दोनों तो मिल गए, इसे बैलेंस करके तो हम लोग को मिला दिया, लेकिन हम लोग इसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले ये मैं हटा रहा हूँ, उसके बाद मैं वेरीफाई करके आप लोग को दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हम लोग शेयर इश्यू करने के टाइम हम क्या करते हैं, जो शेयर को शेयर कैपिटल को क्रिएट करते हैं ना, और सॉरी यहाँ पे शेयर कैपिटल शेयर हो गया ना, शेयर कॉल हो गया, शेयर कैपिटल होना चाहिए, शेयर कैपिटल सूत्र हटा रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए वो कितना था 160 मल्टीप्लाइड बाई 20 था, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, देखिए। तो मैं पहले ये वाला हटा रहा हूँ, ये हट गया, ठीक है। इतना तक हमारा काम चल जाएगा। तो फॉरवर्ड करने का हम लोग का मतलब जो प्रोसीजर है वो क्या है, पहले हम लोग जितना ये तो लिख लेंगे शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते, यहाँ पे कोई और प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं, तो इसीलिए हम लोग शेयर कैपिटल लिख दिए। कितना शेयर फॉरवर्ड करने जा रहे हैं भाई, तो 160, जो 100 इसका और 660 इसका, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 160 हो रहा है। प्राइस कितना है भाई, प्राइस तो हम लोग सॉरी प्राइस इसका प्राइस कितना है, प्राइस फॉर 100, ठीक है, क्योंकि अप टू दिस हम लोगों ने 100 कॉल कर लिया कंपनी ने, ये जो विजुअल एमडी कॉल कर लिया, इसीलिए 1000 हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो 1660 हो गया और 30 लिख लिया, तो 16,000 हो गया। अब हम लोग कॉल्स टू लिखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरिया कितना है, फर्स्ट ये जो फर्स्ट कॉल में हम लोग को था जो 2000 था, एंड सेकेंड फाइनल कॉल में था यहाँ पे लिखा है, अब तक बिल लिखा है, देखिए 3200, इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 5200 हो रहा है। अब ये जो शेयर फॉरफिटेड इसको भी ऐसे लिख सकते हो, फॉरफिटेड शेयर भी लिख सकते हो, ठीक है, और फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ये वाला लिखता हूँ तो ये वाला मैंने लिख दिया, तो लोग जो आसान लगे वो लिख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम पहले नरेशन दे देते, ठीक है। बीइंग वो क्या होगा कि जैसे कि 160 शेयर्स क्या किया हम लोगों ने फॉरफिट किया, फॉरफिटेड किसके लिए, फॉर नॉन पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल्स इतना तक लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, बट वही लिखना है कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हो,
किसके क्यों फॉरगेट किया? क्योंकि नॉन पेमेंट फॉर फास्ट कॉल एंड फास्ट एंड फाइन कॉल के लिए, ये भी कॉल्स होगा। हाँ हो गया, तो इतना तक है, ये वाला हो गया। अब पहले इसको क्लोज करते, उसके बाद मैं तुम लोगों को वेरीफाई करके दिखा दूँ।